अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। बार बार जो चीज़ मैं फार्मर को समझाता हूँ उसी चीज़ का आज नतीजा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस पे अमल बंदा नहीं करता है ना, तो फिर यही हाल होता है। ये देख ले, ये 2000 बर्ड का जो है ना फ्लाग था, ये आज इसको चौथा दिन है बीमारी का अटैक हुआ है। कौन सी बीमारी का अटैक हुआ है ये भी आपको बताता हूँ। और वैक्सीनेशन ना करने की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। ये इस टाइम जो बर्ड है 200 सवा 200 ग्राम का बर्ड है। तो एक बर्ड कम से कम भी ये 200 रुपये का फ़ी नग के हिसाब से सेल हो जाना था। इसमें ख़र्चा कितना था? सिर्फ वैक्सीनेशन ना करने की वजह से ये इतना नुकसान उठाना पड़ गया है। इसको NDIB की पहले 5 दिन के अंदर वैक्सीन करनी थी, तो उसको इन्होंने नहीं किया है, तो इसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ गया है। गम्बोरो की वैक्सीन थी, तो वो भी इन्होंने नहीं किया है। इसको क्या हुआ है इस बर्ड को कि 9 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसको गम्बोरो का अटैक हो गया है। गम्बोरो की पहली वैक्सीन इन्होंने नहीं की थी, तो उसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा। कम से कम 25% है जो फ्लाग इनका ज़ाया हो गया है। तो उसके बाद है जो आज ये बर्ड हुआ है 35 दिन का। तो आज जिस टाइम 30 दिन का हुआ तो इसमें NDIB का अटैक हुआ है। ना एंडी लेसोटा की वैक्सीन की है, ना गम्बोरो की वैक्सीन की है, किसी किस्म की कोई वैक्सीन इन्होंने नहीं की। तो जिसकी वजह से इस फ्लाग को है जो इतना नुकसान आया है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि थोड़े से ख़र्चे के लिए ना आप इतना बड़ा नुकसान करवा लेते हैं, तो कोशिश किया करें कि वैक्सीन है जो इसकी लाजमी करें। वैक्सीन भी उस वेटरनरी से या उस दुकान से, हॉस्पिटल से लें जहाँ पे वैक्सीन को रखने का प्रॉपर बंदोबस्त हो। क्योंकि कोई बंदे फ्रिजों में रख के, फ्रीज़र में रख के वैक्सीन है जो उसमें जरासीम लाइव होता है वो किल्ड हो जाता है, तो उसके बाद वैक्सीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वैक्सीन सही नहीं होती। किसी बड़े जो वेटरनरी स्टोर हैं उनसे वैक्सीन लें और वैक्सीन अपने बर्ड को लाजमी करें, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर इसमें अटैक आता भी है तो ये सोचें कि जिस टाइम आप वैक्सीन करेंगे ना, तो उसके बाद अटैक अगर होगा भी सही बीमारी का, तो उसमें है जो नुकसान है जो 25-75% का होते हैं। 75% तक आपका बर्ड है जो सेफ़ हो जाता है, 25% ज़ाया होता है। अगर आपने नहीं करनी है वैक्सीन तो फिर ऐसे समझिए कि ये 100% इस पर जाएगा। इसमें आपको ये देख लें, कोई ऐसा बर्ड नज़र नहीं आएगा जो डिस्टर्ब ना हो। ये आज नहीं तो कल ये पूरा फ्लाग खाली हो जाएगा। डेली की इनकी 300-400 मोर्टेलिटी हुई है, 300 मोर्टेलिटी हुई है। 4 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये इसमें से कोई एक बर्ड भी नहीं बचेगा। आपको जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ ये देख सकते हैं। ये कोई बंदे बोलते हैं कि जी ये IB है, ये देखिए जिस तरह से ये बर्ड कर रहा है, ये इसको एंडी में भी इस तरह का जो साइन है ना आते हैं, इस तरह के अंदाज इनके होते हैं। ये इनको अभी प्लग भी बन जाएगा, रेशा भी हो जाएगा कि कौन कौन सी बीमारी को है ना जो कंट्रोल करेंगे। कोई भी बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी जब तक इनको वैक्सीन नहीं हुई। अगर वैक्सीन हो भी जाती तो फिर भी इनमें चांस थे कि कुछ बच जाते। इसमें एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये होती है वैक्सीन की कि जिस टाइम हम वैक्सीन करते हैं ना, बीमारी में वैक्सीन कर देते हैं। जिस तरह से ये बर्ड आया हुआ है ना, बीमारी में थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई इसमें जी फलानी बीमारी आ गई, चलो भागो जी इसमें वैक्सीन कर दो, तो वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसमें भी यही हाल हुआ है। जिस टाइम बीमारी आई है तो इन्होंने वैक्सीन किया, तो वैक्सीन करने के बाद है जो ये मसला पैदा हो गया है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ी सी मेरी एक इल्तिजा होती है, ये सुन लिया करें। आपका बर्ड है जो कभी ज़ाया नहीं होगा। ये भी मेरे कस्टमर हैं, इन्होंने मुझे आज बुलाया कि यार आप हमारा बर्ड है जो इतनी मोर्टेलिटी हो गई है, पहले फ़ोन पर रब्ता होता रहा। आज इन्होंने बुलाया, जब देखा कि इसमें एंडी के साइन हैं, तो मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी मुझे अपने फार्म पे जाना है, तो यहाँ से पूरे अपने आप को वॉश करके तो फिर अपने फार्म में जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो बीमारी है एंडी की। इस तरह का अटैक मैंने अपने तजर्बे में पहली बार देखा है कि इस तरह से अटैक है जो हो रहा है इसको, मुर्गी को, तो चूज़ों को। तो इनका और भी मुर्गी भी खड़ी हुई है बड़ी, और छोटा चूज़ा भी खड़ा हुआ है। कम से कम इनके पास 10,000 फ्लाग हैं जो 10,000 की रेंज में चूज़ा मुर्गी खड़ी हुई है। तो उसको भी इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो ये अभी उनको वैक्सीन करने लगे हैं दूसरे बर्ड को। तमाम दोस्तों से यही गुजारिश होती है कि NDIB की वैक्सीन पहले 5 दिन के अंदर अंदर करें, फिर गम्बोरो की 9 दिन के अंदर वैक्सीन करें, फिर उसके बाद 18 दिन पे एंडी लेसोटा की वैक्सीन करें, फिर 28 दिन पे SHART-2 गम्बोरो करें,
اور پھر 35 دن پہ NDIB کی ویکسین رپیٹ کریں. اس کے بعد ہر 5 دن کے بعد ہر 35 دن کے بعد ہے جو آپ نے NDIB کی ویکسین رپیٹ کرنی ہے. فال پاکس کی ویکسین بھی ضروری ہے 45 دن کے اندر وہ بھی آپ کو کرنی چاہیے. جو چیچک ہے سر پہ جس پہ دانے نکلتے ہیں وہ دانے جو ہیں چوزوں کو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی ویکسین آپ کو کرنی چاہیے. اگر اس میں نہیں کر سکتے تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تارا میرا کا سیڈ ہے جو وہ استعمال کروا دیں. فی بوری میں جو ہے 100 گرام آپ استعمال کروا سکتے ہیں، 50 گرام استعمال کروا سکتے ہیں. اگر کسی دوست کو کسی طرح کی معلومات چاہیے تو میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر یہی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. چوزوں کے بارے میں معلومات چاہیے، چوزا چاہیے، مرغی چاہیے، جس قسم کا مال چاہیے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آپ بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں محمد آصف RY کی پولٹری فارمنگ. اللہ حافظ.